मेरी फूफो बताती हैं कि एक बार रात के वक्त मैं किचन में काम कर रही थी। मेरी राइट पे बल्ब था जिसकी वजह से मेरा शेडो लेफ्ट पे ज़मीन पे पड़ रहा था। मैं अपने काम में मसरूफ़ थी। तब तक मुझे कोई होश नहीं थी। मेरा ध्यान जाता है कि मेरा शेडो जो अपने आप मूव कर रहा है, हालांकि मैं मूव नहीं कर रही थी। मैं बहुत डर जाती हूँ। एक्टिविटीज़ इतना बढ़ना शुरू हो जाती हैं कि अब उनका उस घर में रहना मुहाल हो चुका था। अस्सलाम वालेकुम दोस्तों, वेलकम टू माय चैनल। प्यारे दोस्तों, अगर आप मेरे चैनल पर नए आए हैं तो सबसे पहले चैनल को सब्सक्राइब करके बेल के आइकॉन को प्रेस कर दें ताकि मेरी हर स्टोरीज आपको मिलती रहें। तो चलते हैं आज की स्टोरी की तरफ। ये स्टोरी जिसने हमें शेयर की है उन्होंने अपना नाम लेने से मना किया है और ये बताती हैं कि ये वाकया मेरी फुफ्फो के साथ पेश आया जब मेरी फुफ्फो ने नया घर किराए पे लिया। मेरी फुफ्फो की पूरी फैमिली घर में शिफ्ट हो गई। मालिक मकान ने इस घर के बारे में कोई ऐसी बात नहीं की कि इस घर में होती हैं ऐसी चीज़ें, लेकिन जब उन्होंने पूरा घर शिफ्ट कर लिया, उसको एडवांस वगैरह भी दे दिया, तो उनके साथ कुछ ऐसे मामलात होना शुरू हो गए कि ये लोग बहुत ज़्यादा खौफज़दा हो गए। मामलात कुछ ऐसे कि घर में अजीबो-गरीब एक्टिविटीज़ होना शुरू हो गई। उनको ऐसा लगता था कि रात को हमारे घर में कोई घूमता है। एक बार तो ऐसा हुआ कि ये लोग सो रहे थे तो ऐसा लगा जैसे बेड के नीचे कोई है और रात में उस बेड के नीचे हाथ से बेड को खटका रहा है। जब नीचे की तरफ देखा जाता है तो कोई ना होता। उस घर के मेंबर्स के साथ अजीब अजीब मामलात होना शुरू हो गए। कोई बाल बना रहा होता तो शीशे में ऐसा लगता जैसे कोई पीछे से गुजरा। मेरी फूफो बहुत डर जाती हैं। ये एक्टिविटीज़ इतना बढ़ना शुरू हो जाती हैं जब उनका इस घर में रहना मुहाल हो चुका था। जैसे खुद ब खुद खो जाती हैं। काफ़ी ढूंढने के बाद वो किसी और जगह से मिलती हैं। उन्होंने घर में एक बिल्ली भी रखी हुई थी जो कि अक्सर डिस्टर्ब रहती थी। सब घर वाले घर में बैठे होते, वो घर के कोनों में अजीब पुरस्रार तरीके से देखना शुरू हो जाती। वो कई कई देर उस जगहों पे देखती रहती और वो डरती रहती। एक और चीज़ ये होती कि अक्सर दरवाजे पे फ़कीर आता। वो दरवाज़ा नॉक करता, बदले में ही कोई भी चीज़ जैसे कोई खाना या पैसे देने दरवाजे पे जाता तो बाहर कोई ना होता। एक अजीब सी औरत गली के कोने पे जाती दिखाई देती। एक दिन मेरी फुफ्फो बताती हैं कि मैं किचन में ही काम कर रही थी तो दरवाज़ा नॉक होता है तो पैसे निकालने में कुछ टाइम लग जाता है। उस दिन जब वो दरवाज़ा नॉक हुआ था, मेरा फ़ौरन से ही दरवाजे की तरफ लपकी और उन्हें फ़ौरन से ही दरवाज़ा खोल दिया और एक औरत थी, उसका चेहरा नज़र नहीं आ रहा था। वो बहुत पुरस्रार औरत थी जो कि मेरी फुफ्फो का नाम ले रही थी और वो उस गली के कोने की तरफ चलती जा रही थी। मेरी फुफ्फो ने उसे आवाज़ें भी दी लेकिन उसने कोई गौर नहीं किया। वो इग्नोर करती उस गली के कोने से मुड़ गई। एक दिन मेरी फुफ्फो घर में खेल रही थी और अपने काम में मसरूफ़ थी तो उन्हें महसूस होता है कि उनके पीछे से उनके कान में कोई सरगोशियां कर रहा है। मेरी फुफ्फो ने ये आवाज़ सुनी लेकिन मेरी फुफ्फो आवाज़ को समझना चाह रही थी। मेरी फुफ्फो उस आवाज़ को समझने की कोशिश कर रही थी। वो बताती हैं वो लैंग्वेज ना ही कोई उर्दू थी ना ही हिंदी। वो न जाने कोई और लैंग्वेज में सरगोशियां मेरे कान के पास मुझे सुनाई दे रही थी। बहरहाल मेरी फुफ्फो ने आयतुल कुर्सी पढ़ना शुरू कर दी। उन्हें लगा, उन्हें कुछ पीछे महसूस हुआ कि कोई खड़ा है। उन्होंने पीछे मुड़कर नहीं देखा। उन्होंने दुपट्टा लिया और घर से बाहर निकल आई। नेबर में एक आंटी थी जिनकी मेरी फुफ्फो से बहुत अच्छी सलाम दुआ हो गई थी। मेरी फुफ्फो शाम तक उनके घर में रुक जाती। वो बताती हैं, मैं जब साथ वाले घर में बैठी थी तो मुझे अपने ही घर में ऐसा महसूस हो रहा था जिससे बहुत ज़्यादा लोग हमारे घर में मौजूद हों। वो मेन गेट खुलने और बंद होने की आवाज़ आना, उस घर के अंदर के रूम्स के खुलने की आवाज़ और बंद होने की आवाज़ आना, ये मुसलसल जारी था। शाम को सब घर आ जाते हैं। सबको ये बात बताई जाती है। सब बहुत परेशान थे क्योंकि सभी के साथ इस घर में ऐसे मामलात चल रहे थे। वो मामलात अब बहुत बढ़ते जा रहे थे। रात को ये लोग सब सो रहे थे
और सबको ऐसा लगता है कि हमारे घर में बहुत से लोग चल रहे हैं। वो बज़ाहिर नजर नहीं आ रहे और मेरी फूफो के कमरे में भी कोई चल रहा। बावाज़ बुलंद कहा जाता है कि तुम लोग जो भी हो, ये बात जान लो, हमारे पास इतना पैसा नहीं है कि हम नया घर शिफ्ट करें और दोबारा शिफ्टिंग के किराए भी दें, तो बराए मेहरबानी हमें कुछ टाइम दो। अब जानते हैं तुम लोगों को हमारे आने से बहुत परेशानी हुई, अब जल्दी घर छोड़ के चले जाएंगे। ये बात बाआवाज़ बुलंद इस घर में सुनी जाती, वो जो भी गैर मरी मखलूक है उसको सुनाई जाती। और अब शायद इस बात का यकीन ना करें, पर यह सच है कि उसके बाद मेरी फुफ्फो बताती हैं कि कुछ अजीब तरीके से इस घर में पैसे मिलना शुरू हो गए। कभी किसी के पॉकेट से निकलते, कभी किसी ड्रॉ से निकलते, लेकिन अच्छे खासे पैसे इस घर से हम लोगों को मिलना शुरू हो गए। वो औरत जो दरवाजे पे भीख मांगने आया करती थी, अब उसका आना जाना भी ख़त्म हो गया था। कुछ अरसे बाद मेरी फुफ्फो ने वो घर चेंज कर लिया, लेकिन वो आज भी जब हमें वो किस्सा सुनाती हैं तो हम लोगों के रोंगटे खड़े हो जाते हैं, क्योंकि किसी के अंदाजे बयान से अंदाज़ा हो जाता है कि वो कितना सच कह रहा है। लेकिन न जाने मेरी फुफ्फो जब बात करती हैं तो उनकी आवाज़ इतनी लर्ज़ जाती है और उनकी आवाज़ में इतनी सच्चाई होती है कि हम भी सुनते ज़रूर हैं। उनका भी बहुत शुक्रिया। और दोस्तों, अगर आपके साथ ज़िंदगी में कोई ऐसा नाकाबिले फरामोश या खौफनाक वाक़या पेश आया तो आप भी हमसे शेयर कर सकते हैं। मेरी ईमेल एड्रेस डिस्क्रिप्शन में मौजूद है और इंस्टाग्राम भी वीडियो की डिस्क्रिप्शन में दिया गया है, तो आप अपनी स्टोरी हमें रिकॉर्ड करके भेज दें या हमें ईमेल कर दें, तो हम आपकी स्टोरी इस शो में ज़रूर सुनाएंगे। तो मिलते हैं इंशाल्लाह एक अगली इंटरेस्टिंग स्टोरी के साथ। तब तक के लिए अपना बहुत सारा ख्याल रखिएगा और मुझे दुआओं में ज़रूर याद रखिएगा, और मेरे चैनल को सब्सक्राइब और बेल के आइकॉन को ज़रूर प्रेस कीजिएगा, ताकि जब भी हम नई स्टोरी अपलोड करें तो उसका नोटिफिकेशन आपको मिलता रहे। मिलते हैं एक नई स्टोरी के साथ, तब तक के लिए अल्लाह हाफिज़।